वंदे मातरम। मैं आप सभी को 1942 में बलिया की जनक्रांति की कहानी सुना रहा हूं और आज की कहानी 13 अगस्त 1942 की कहानी है। बाकी 9 अगस्त से जो यहाँ जनक्रांति प्रारंभ हुई उसके वीडियोज भी इस बलिया इन्फो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आज ही के दिन बलिया कलेक्ट्रेट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था और परगनाधिकारी की कुर्सी पर सुश्री जानकी पटेल आसीन हुई थी। 12 अगस्त को छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन, पुलिस और छात्रों के बीच हुए गुरिल्ला युद्ध संघर्ष के बाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा बलिया के छात्रों पर किए गए अमानुषिक अत्याचार के विरुद्ध जिला मुख्यालय के महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया था। ओगडेनगंज मोहल्ले की सुश्री जानकी पटेल अपनी मां श्रीमती धूपरानी देवी, बहन सुश्री गायत्री पटेल को साथ लेकर के और मोहल्ले की अपनी सहेलियों को साथ लेकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा छात्रों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध सड़क पर उतर गई थी। गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए यह जुलूस जजी कचहरी पहुंचा। सबसे पहले जजी कचहरी पर फहरा रहे यूनियन जैक को उतार करके सुश्री गायत्री पटेल ने वहां तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद महिलाओं का यह जुलूस सीधे जज साहब के कोर्ट पर पहुंच गया और कोर्ट पर पहुंच करके इन लड़कियों ने जज साहब से निवेदन किया कि जज साहब, हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को, हमारे भाइयों को ब्रिटिश पुलिस ने नाजायज़ तरीके से पकड़ रखा है। वह देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, ऐसे छात्रों को छुड़वा दिए। जज साहब ने असमर्थता जाहिर किया। वह भी ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, ब्रिटिश सरकार के नौकर थे, उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो महिलाओं ने उनकी तरफ चूड़ियाँ फेंकते हुए कहा कि जज साहब, आप यह चूड़ियाँ पहन लीजिए, हम लड़कियां ही इस देश को आज़ाद करा लेंगी। जजी कचहरी में जज साहब को चूड़ियाँ भेंट करने के बाद लड़कियों का यह जुलूस कलेक्टर की ओर बढ़ा। ब्रिटिश कलेक्टर जेएस निगम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि लड़कियों का जुलूस कलेक्ट्रेट कचहरी की तरफ आ रहा है, तो वह अपनी कुर्सी छोड़ करके अपने बंगले पर चले गए। जानकी देवी के नेतृत्व में जब यह जुलूस कलेक्ट्रेट पर पहुंचा तो सबसे पहला काम इन लड़कियों ने किया कि जो कलेक्ट्रेट के ऊपर, ये कलेक्ट्रेट कचहरी जो अभी भी डीएम ऑफिस है, जिलाधिकारी कार्यालय है, यह 19वीं सदी का सन 1900 का बना हुआ है और इस पर जब से यह बना यूनियन जैक ही फहरा रहा था। सबसे पहले यहाँ फहरा रहे यूनियन जैक को उतार करके और इन लड़कियों ने इसके ऊपर तिरंगा फहराया। यह बलिया के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी बात है, जब ब्रिटिश साम्राज्य का तिरंगा जिला कलेक्टर के कार्यालय से उतार करके और वहाँ तिरंगा फहरा दिया गया था लड़कियों के द्वारा। इसके बाद ये वीरांगना महिलाएं तत्कालीन परगनाधिकारी मोहम्मद ओवैस, जो छात्रों के जुलूस को रोकने के लिए गए थे, इनके कोर्ट पर पहुंची और उनको कुर्सी से उतार करके सुश्री जानकी पटेल उस कुर्सी पर बैठ गई। बलिया कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर जिले भर में जो संदेश गया
वह इन बालिकाओं के शौर्य और पराक्रम का संदेश था। हालांकि आज पूरे ज़िले से भी बहुत अच्छी खबरें आ रही थी। बांहडीह में ग्राम रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने बांहडीह थाने के एक रिश्वतखोर सिपाही को पकड़ा और उसको रस्सी से बांध करके पूरे बांहडीह कस्बे में घुमाया। चोर की तरह से उसको पूरे कस्बे के अंदर घुमाया, जिससे उसने रिश्वत लिया था। उस ब्रिटिश सिपाही ने वो पैसा वापस कराया और कान पकड़कर उठक बैठक कराने के बाद उसको छोड़ दिया। आज ही के दिन रेवती के रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया था। यहाँ रेलवे के सिग्नल तार को काट दिया और रेल लाइन उखाड़ दी गई थी। चीतबड़ा गांव में भी रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया, सिग्नल के तार काट दिए गए और रेल लाइन उखाड़ दी गई। ये जब रेल लाइनें रेवती के साइड में और चितबड़ा गांव की साइड में उखाड़ दी गई तो छपरा से कोई ट्रेन बलिया नहीं आ सकती थी और बनारस से चल कर के कोई ट्रेन बलिया नहीं आ सकती थी। इस प्रकार से इस जिले को एक आज़ाद द्वीप बनाने का प्रयास हमारे बहादुर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों ने किया, इन स्वतंत्र वीरों ने किया। आज ही के दिन बिलथरा रोड में दिगंबर बाबा के मेले में एक जनसभा हुई। खेजूरी में तिरंगा फहराया गया और आज इस जिले के क्रांतिवीरों ने इसे आज़ाद बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, छपरा वाराणसी से कोई रेल के द्वारा बलिया नहीं पहुंच सकता था। अब सड़क मार्ग को बाधित करने के लिए, रोकने के लिए जहाँ जहाँ लकड़ी के पुल बने हुए थे, उन पुलों को भी तोड़ने का काम, जगह जगह सड़क में गड्ढे काटने का काम और पेड़ काट करके सड़क के ऊपर गिराने का काम इस पूरे ज़िले में क्रांतिवीरों ने, आज़ादी के दीवानों ने करना प्रारंभ कर दिया था। वंदे मातरम ये 13 अगस्त की कहानी है। 14 अगस्त की कहानी इसी बलिया इन्फो में अगले एपिसोड पर देखिए, सुनिए। धन्यवाद, नमस्कार।